मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं राशन की दुकान के मालिक बनिया चावल राम जी। राम राम भाई जी। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके राशन में कीड़े होते हैं। कौन बोल दियो, गलत बात है। नहीं, मैंने खाए हैं। अरे क्या बात करे भाई, मैं तो अपने राशन में रोज सुबह सुबह कीड़ा मारने वाली दवा डालूं। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए, आपका फर्ज है कि आप अपने ग्राहकों को साफ सुथरा राशन दें। ओ वकील, मारो फर्ज मने न बताओ, मने खूब मालूम है। राशन में सफाई के वास्ते हमारी धर्मेंद्र पाजी से बात हो गई है? उससे क्या होगा? पूरी दुनिया जाने। धर्म पाजी कहवे मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप राशन कार्ड वालों को राशन देते ही नहीं है। ओ सच्ची बात है जज साहब, मैं राशन कार्ड वालों को राशन नहीं देता। क्यों? चीप लगे। मैं तो राशन दूं क्रेडिट कार्ड वालों को, डेबिट कार्ड वालों को, क्योंकि नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। पूरी दुनिया मशहूर हो गए हो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं जल विभाग के अधिकारी मिस्टर जलराज। हेलो हेलो हेलो। सर, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप जो वाटर सप्लाई करते हैं लोगों को, खुद उस पानी से आप नहाना भी पसंद नहीं करते। पहला ही फालतू सवाल। भाई, कोई आदमी आधी बाल्टी पानी से भला क्या नहाएगा। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप समय समय पर पाइपलाइन की चेकिंग नहीं करते। फिर से फालतू सवाल। भाई, वो पाइपलाइनों को चेक करने की क्या जरूरत है, उनमें पानी कहाँ होता है। पानी तो सप्लाई करते हैं प्राइवेट वाटर टैंकर्स। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप गांव-गांव में पाइपलाइन तो बिछा देते हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं देते। फिर से फालतू सवाल। भाई, वो जो पाइपलाइन बिछी है वो पानी पहुंचाने के लिए नहीं है, तो बल्कि गांव में जो बावड़ी और कुएं हैं उनसे पानी खींचने के लिए। फालतू सवाल। भाई साहब, मैं अपनी फालतू सवाल पूछने की आदत से ना परेशान हो गया हूं। फिर से फालतू बात। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, मिस्टर इमरान किस्मी। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ठुकरा दी, जबकि आज तक उनके साथ ऐसा किसी भी एक्टर ने नहीं किया है। यू नो। नो, आई डोंट नो। आई विल टेल यू। राशि वाले मशहूर हैं फैमिली फिल्म बनाने के लिए, और मैं मशहूर हूं फैमिली तोड़ने के लिए। आई मीन फैमिली प्लानिंग के लिए। दैट्स इट। देखिए इमरान जी, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने आजकल फिल्मों में हॉट सीन देने बंद कर दिए हैं, जबकि यह सीन तो आजकल फिल्मों की डिमांड है। मैंने कहा था कि मैं गर्मी वाली जगह में शूटिंग नहीं कर सकता। अब जहां हॉट वेदर हो वहां हॉट सीन करो तो बॉडी को कितनी तकलीफ होती है। देखिए, हमने यह भी सुना है कि आप मल्लिका शेरावत को दीदी कहते हैं। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मल्लिका जी मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड है। उनका किसिंग रिकॉर्ड मेरे से बहुत ज्यादा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करूं। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं रोडवेज ढाबा के मालिक मक्खन सिंह जी। ससी गाला बादशाह। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। किस तरह का वकील है भाई। देखो पाजी, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप चिकन बिरयानी के नाम पर ऐसी ऐसी बिरयानी बेचते हैं जिनमें चिकन होता ही नहीं। ओए काके, ओए इस तरह गल ना कर। अब जज साहब को ले लो। ओ पाजी, मैं इनको नहीं ले पाऊंगा। ओ यार मखौल ना कर, एग्जाम्पल है। अब जज साहब के नाम में दो दो शेर हैं। इनका नाम हैगा शेर सिंह। ये शेर जैसे लगते तेरे को? एकदम बकरी जैसे हैं। ओ यार तू बंदर जैसा मत कर, शुरू कर। पाजी, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपके ढाबे में मिलने वाले सूप में मक्खियां डूब कर मरी हुई मिलती हैं। ओए पुत्र, मैं की करा यार, मैं ढाबा चलाऊं या मक्खियों को तैरना सिखाऊं? तो पाजी, आप इन मक्खी और कॉकरोचों को पेस्ट कंट्रोल से साफ क्यों नहीं करते? ओए थे आजा। देख भाई, मैं शक्ल से भोला हूं पर बेवकूफ नहीं।
मैनू पता है पैसे दांत साफ होते हैं, मक्खी और कॉकरोच नहीं। ब्लडी फूड नॉनसेंस। ऑर्डर ऑर्डर। ओए होए, ओ कमाल है यार। अब भाई फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे से ऑर्डर लेता है। छोटू इस तरह कर, तू मेरे लिए एक चिकन मसाला, एक चिकन तंदूरी और बटर नान ले आ। और सुन, उसके बाद असी तुसी पियांगे लस्सी। अरे बाबा क्या चढ़िया जैसा बात करता है। अरे पिच गीला है तो मैं क्या करेंगा यार, पिच को डायपर पहनाऊं? चढ़िया। राजू भाई, ए राजू भाई भाव क्या चल रहा है? 25 रुपया एक का। क्या 25 रुपया? कौन से खिलाड़ी का भाई? पापड़ का। अरे बाबा तुम शक्ल से ही कंगाल लगता है, इसलिए क्रिकेटर का भाव बोला ही नहीं। ए भाई, अब उनको ऐसा वैसा मत समझो। हाँ, वो क्या है ना, अपन सोच रेला है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो अपन नरेंद्र सहवाग के ऊपर पैसा लगा डाले। क्या बोलता भाई? अरे बाबा सहवाग के ऊपर लगाएंगा तो थोड़ा रिस्क है। वो क्यों? अगर मैच के बीच में सहवाग की मां का फोन आ गया तो सेंचुरी तो छोड़ो, सहवाग एक ही ओवर में पवेलियन लौट जाएगा। परवरेंगा तुमको? अरे छोड़ो। अच्छा ये बताओ भाई कि युवराज के ऊपर पैसा लगाए क्या? अरे बाबा युवराज बोलेगा तो किंग, तो किंग जास्ती टाइम धूप में ठहरता नहीं है, इसलिए बादशाह सलामत की तरह वो छांव में लौट जाता है पवेलियन में, उधर आराम करता है एसी में। परवड़ेगा तुमको? भाई अपन को बताओ, अपन किस पे पैसा लगाए? अपन के पास बहुत पैसा है। अच्छा तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है? 5 रुपया, 50 रुपया, 5000 रुपया? अरे क्या भाई, बीच का तो आप भूल ही गए ले हो। 500 रुपया लेके घूमता है अकेला? हाँ बिना सिक्योरिटी के? हाँ। अरे यार तुम्हारे पास इतना रुपया है तो हम तुमको एक आइडिया देंगे। पाकिस्तानी प्लेयर पे 500 रुपया लगाओ, हम एक पाकिस्तानी प्लेयर तुमको फ्री में देंगे। हेलो, अरे वो जो कालिया है ना अफ्रीका का, अरे क्या नाम है यार उसका जो भागता है बॉलर, अरे जब भागता है तो ऐसा लगता है नर्स बच्चा चुरा के भागी है। तो 50 पेटी लगाता हूँ। भाई साहब, मुझे मेरा ब्लैक मनी वाइट करना है, कहाँ होगा? अरे तुम तो एकदम सुट्टो जगह आया है। सुट्टो? अरे अच्छी जगह आया है चलिया। ओ, कैसे? अरे बाबा तुम्हारे पास जितना भी ब्लैक मनी है हमको दे दो, हॉलैंड की टीम पे लगा देंगे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? और मेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा। अरे जब भी तुम्हारा रुपया डूबेगा ना तभी तो उसके ऊपर का काला कलर निकल के बह के जाएगा। चलिया। तो भाई साहब आप मुझे ये बताओ कि मेरा काला पैसा किसी काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे बाबा तुम्हारा जो ब्लैक मनी है ना, हाँ, एकदम काम आ सकता है। कैसे? पाकिस्तानी टीम के ऊपर आंख बंद करके पैसा लगा दो। पर भाई साहब उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? पाकिस्तानी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, काला रंग उनका फेवरेट है। एक मैच जीतता है और 9 मैच में अपना मुंह काला करवाता है। राजू भाई। अरे यार तुम्हारा रनिंग बिटवीन विकेट बहुत सुट्टो है। अगर इतना अच्छा रनिंग इंजमाम का होता था ना तो उसका इतना बदनामी नहीं होता था। अरे राजू भाई भागो, पुलिस आ रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो हर कोई पैसा लगाता है। अरे लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी है। तो हथकड़ी उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल जब आया था ना तो उसने बंदूक लगाया था ऑस्ट्रेलिया की टीम पे, तो हार गया। तो भी जो बचा है वही लगाएंगे ना बेचारा। अच्छा, इसका मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। भाई मैं भी पैसा लगा सकता हूँ। अरे लगाने का तो फटाफट लगाओ, एकदम ताबड़तोड़। क्यों? एक बार अगर पुलिस वाला आ गया ना तो तुमसे भी उधार ले लेंगे। लेकिन मुझसे क्यों उधार लेगा? वो तो मुझे जानता ही नहीं है। अरे बाबा जो लोग उसको जानता है ना उसको उधार देता नहीं है। अच्छा राजू भाई मुझे ये बताओ कि मैं ऐसे कौन से खिलाड़ी पे पैसा लगाऊं कि जो मेरा पैसा 1 का 4 नहीं 1 का 8 कर दे। 8? फिर तो तुमको पैसा लगाना पड़ेगा रजनीकांत पे। वो तो एक्टर है। पर दुनिया में वही एक अकेला ऐसा आदमी है जो ऐसा चमत्कार करता है। अरे बाबा वो चलिए आदमी है, रोज सवेरे नोटों का गड्डी लाता है, मेरी बॉडी में टच करता है और घर जाके फोन करता है मैंने पैसा लगाया था अभी कितना हो गया। वो खराब मत करो यार। अरे बाबा बैठ गया, तुम कौन है? अरे राजू भाई मुझे नहीं पहचाना, मैं रमेश भाई। अरे पहचाना रमेश भाई, पहली बार मिले ना? हाँ। अच्छा। ए राजू भाई मुझे ये बताओ कि गोंदगुली का क्या भाव है? अरे तुम्हारा भाव गांगुली से जास्ती है। हैं? अगर तुम क्रिकेट खेलेंगे ना
तुमको भाव जास्ती मिलेगा। गांगुली का भी कोई भाव नहीं, वर्ल्ड कप में भी भाव नहीं है, ईपीएल में भी भाव नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि द्रविड़ का क्या भाव चल रहा है? अरे द्रविड़ पे पैसा लगाना बहुत रिस्क है। क्यों? अगर तुम द्रविड़ पे आज पैसा लगाएगा तो तुमको रोकड़ा मिलेगा 5 दिन के बाद, क्योंकि द्रविड़ को खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है कि ये वनडे है कि टेस्ट मैच है। ये राजू भाई मुझे ये बताओ कि सचिन पे पैसा लगाना कैसे रहेगा? 1 नंबर यार, 1 नंबर। वाह, कितना लगाने का है? 200 रुपया लगाऊंगा। उड़ो। अरे बाबा इतना बड़ा खिलाड़ी है, तुम 200 रुपया लगाता है? तुम ऐसा करो, ये 200 रुपया टॉस के ऊपर लगा दो। तुम्हारा औकात नहीं सचिन के ऊपर पैसा लगाने का। ए राजू भाई, ए टॉस में तो ये 200 रुपया जास्ती है, उसके लिए तो खाली कॉइन लगता है ना। बराबर है, तो तुम एक काम करो, शोले वाले का कॉइन ले अपने घर जाओ। क्यों? अपने बच्चों के साथ बैठ के टॉस करो, तुम्हारा फैमिली हमेशा जीतेगा। हैं? चलो आज एकदम नहीं छोड़ेंगे। इस ससुरा मंगुआ जो है आजकल किडनैपिंग भी करने लगा है। का मंगू बहुत तरक्की कर लिया हो। साहब हुड़गुम्बा हो रही मेरी खोपड़ी। ऐसी हरकतों से आपके पुलिस में तरक्की होती होगी, हमारे धंधे में ना होती। आजकल इस ससुरा आपके बारे में कुछ ज्यादा ही जानने लगा है। झूठ तो सेटअप है मंगू। तो हमको एक बात बता, तू लड़की को किडनैप करके मल्टीप्लेक्स में छुपा था ना? साहब हमने किडनैप ना किया, वो बात अलग है। मल्टीप्लेक्स में चोरी करके मैं छुपने गया था। छुपना तो पड़ेगा ही। अब हमारे साहब के जैसा थोड़े नहीं सब है कि चोरी करके हम सरेआम घूमेंगे। झूठ तो सेटअप वंस अगेन। ए मंगू तू हमको एक बात बता, वो लड़का तेरे साथ थिएटर में मिला कैसे? साहब मैं आपको फुल स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ। मैं अभिषेक बचपन की फिल्म गेम देखने के लिए सिनेमा हॉल में गया था। लो जी, मेरे सिवा हॉल में कोई था ही नहीं। मैं एकदम से घबरा गया। मैं घबराहट में सिनेमा हॉल के बाहर आ गया। वहां मुझे बच्चा मिल गया। मैंने इसको पॉपकॉर्न का लालच दिया, अंदर लिया है कि लो भाई दोनों की कंपनी रहेगी। अब बच्चा धाड़ मार मार के रोने लगा और पूरा पॉपकॉर्न मेरे मुंह पे भक्क से मारा और लो जो भागा है सिनेमा हॉल के बाहर। भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने मुझे धोना शुरू कर दिया। वो समझे मैंने किडनैप किया। अब आप बताइए, ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं, मासूम फंस रहा है। साहब ये आप लोग एक जैसा कर रहे हो, ये मुझे पसंद ना है। चार चल क्या बतावे साहब, इस ससुरा मंगुआ का हिम्मत जो है बहुत बढ़ गया है। कहां से पकड़ा इसको? अरे ये अपने एरिया में चोरी कर रहा था। ए मंगू, अत्ता को कितनी बार बोला है कि हिया इस इलाका में चोरी नहीं करनी है। मेरी खोपड़ी भिन्नाट हो गई। अबे हुआ का? अपने एरिया में इतनी चोरियां बढ़ गई हुजूर, मैं अपना घर खुला छोड़ के दूर जाऊं कैसे? कमाल हो गया है, आपका तो रुतबा दिनों दिन बढ़ रहा है कि ससुरा चोर भी जो है इस एरिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। जू तो छटप। ए मंगू तेरे को कितनी बार बोला इलाका हमरा है, हमरा। ये इलाका आपका है? हाँ। फिर तो परेशानी हो गई मेरे लिए। जिस तरह से 2 तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, उसी तरह से 2 चोर एक इलाके में चोरी नहीं कर सकते। मैं इस एरिया में ना रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूं भाई। साहब जू तो छटप। अब चुपचाप हमका एक बात बता कि ई ससुरा हमको बूढ़बक तो नहीं बना के चला गया? चल चल, बुड़बक बना के भाग जाता है ससुरा, आज एकदम नहीं छोड़ेंगे। चल, वो जो अंगूठी कुछ दिन पहले चोरी गई थी, अरे जिस पे आपकी नजर थी, वो ससुरा मंगुआ के पास से मिली है। ये चोरी की अंगूठी नहीं है साहब, मेरी सगाई की अंगूठी है। इतनी महंगी अंगूठी तुम्हारी सगाई में मिली है, ये कहां से आई? तो आप हमारी सगाई की पूरी स्टोरी सुन लो, उसमें मेरी सफाई भी हो जाएगी। साहब मैं चोरी करने के लिए परसों पाइप के रास्ते से चढ़ दिया था। चढ़ रहा हूँ, क्या देखता हूँ कि खिड़की पे पहले से मेरे उस्ताद चोर सीनियर कयूम भाई, हाँ जानता हूँ, आते रहते हैं यहाँ पे। वो साहब पहले से खिड़की पे बैठे। उन्होंने मुझे पाइप के रास्ते चढ़ते हुए जैसे देखा, उनकी तबीयत खुश हो गई। वो मुझे लेके नीचे कूदे और खुशी के मारे भाग के सामने ज्वेलरी शॉप में गए, ताला तोड़ा और सबसे महंगी अंगूठी लेके आए। मेरी उंगली पकड़ के बोले, बस आज से तू मेरा दामाद।
ये तो एकदम आपसे मिलता जुलता कैसे सर? वो कैसे? अरे आपने जो ज्वेलरी दुकान में छापा मारा था तो आपके ससुराल वाले एकदम कितना खुश होके गदगद थे। आज भी भाऊजी जो है वही दुकान का जेवर जो है पहन के एकदम दमकती रहती है। जू तो छटा। मंगू तू ही बता कि तुमने सगाई की और अपने भाई को भूल गए, हमें कुछ खिलाया ही नहीं। साहब ये जो मैंने सगाई की है आप ही के खाने का इंतजाम तो किया है। भाई मेरी सगाई हुई, मेरी शादी भी होगी, शादी होगी तो मेरे लड़का होगा, फिर लड़का भी मेरी लाइन में आएगा, वो भी चोर बनेगा आपकी मदद से। और जब आपकी मदद से चोर बनेगा तो हर चोरी में आपको खिलाएगा जरूर, ये प्रॉमिस। अंगूठी दे दो साहब, अंगूठी दे दो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में तोड़फोड़ करने आए हैं पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर मिलावट राम जी। अरे देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप पैसे बचाने के लिए नई सड़कें नहीं बनवाते बल्कि उन्हीं टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करवा देते हैं। ऐसा क्यों? ना ना, मैं ऐसा पैसा बचाने के लिए ना करता, वक्त बचाने के लिए करता है। और नई सड़क बनाने में जितना पैसा लगेगा उतना पुरानी सड़क को रिपेयर करने में भी लगेगा, सीधी बात है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल एक नई सड़क बना देते हैं, लेकिन सिर्फ फाइलों में। वो क्यों? मैं खुद हैरान हूं कि वो गांव कहाँ हैं, कौन से हैं जिनके नाम से ऊपर से फंडिंग आ रही है? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप अपना काम पूरा नहीं करते। ये तो गलत बात है। मैं तो अपना काम कर देता हूँ फटाक से, मतलब सड़क बना देता हूँ मैं यूं एक दिन में। वो तो सड़क के ऊपर है कि वो कितने दिन चले। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ऐसी ऐसी जगह पर पुल बना देते हैं जहां पे नीचे नदी नहीं बहती। भाई नदी के लिए पुल नहीं है तो भाई वहां पे इतने इतने बड़े खड्डे थे, सर्वे हुआ कि क्या किया जाए। किसी ने बोला भाई इसमें मिट्टी की भराई कर दो। मिट्टी की भराई में जितने दिन लगने वाले थे, जितना पैसा लगने वाला था, हम लोगों का दिमाग खराब हो गया। तो निर्णय ये लिया गया कि इसके ऊपर पुल बना दो। पुल मैंने फटाक से बना दिया है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं देश के एक जाने माने नेता। ठीक है, शुरू करो यार। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आरोप यह है कि आपने पार्टी की रैली में लड़कियों के साथ डांस किया। आपको मजा आया? अब मेरा मतलब है कि क्यों किया? क्या हो गया? क्या हो गया है? ये हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश के पति अपनी पत्नियों के इशारों पर नाचते हैं, हमारे देश के नेता हाई कमांड के इशारे पर नाचते हैं। तो मैंने सोचा इशारों पे क्या नाचना, चलो इनके साथ ही नाचते हैं। तो मैंने परंपरा का निर्वाह किया है। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने लड़कियों के साथ डांस करके इस समाज को एक गलत संदेश दिया है। गलत संदेश दिया है? कोई गलत संदेश नहीं दिया है, बल्कि हमारे नाचने से समाज को यह संदेश गया है कि कोई भी पार्टी की रैली में किसी नेता का नाचना अच्छा नहीं है, वरना मीडिया वाले पीछे लग जाते हैं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने उस दिन बहुत सारी शराब पी रखी थी। गलत है। वही मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, ये सवाल गलत है। मैंने शराब नहीं पी रखी थी, मैं शराब को छूता भी नहीं हूं। भांग और शराब में आपको फर्क करना चाहिए। भांग की बात ही कुछ और है यार। देखिए, आप एक एमपी हैं, आपको इस तरह से लड़कियों के साथ नहीं नाचना चाहिए। क्यों नहीं नाचना चाहिए? ऐसा कोई नियम है? मैंने ऐसा कोई नियम पार्लियामेंट में आज तक नहीं सुना। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक आईन नेताजी। हेलो डार्लिंग, हेलो सर, सत श्री अकाल, दसो जी। देखिए नेताजी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप स्ट्राइक के वक्त कुछ नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि आपने रेलवे स्ट्राइक के टाइम पे क्या किया? डार्लिंग, मैंने बहुत कुछ किया यार, बल्कि बहुत कुछ करना पड़ा। स्ट्राइक के दिनों में मैंने रेलवे की बजाय फिर फ्लाइट से यात्रा की। उई हुई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप बिना कुछ किए नेता बन गए, जबकि आप ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की नेता बनने के लिए। डार्लिंग, मैंने बहुत मेहनत की यार। मैंने 4 मर्डर किए, मैंने 12 डकैतियां डाली, 150 लोगों को चूना लगाया, 300 लोगों का किडनैप किया, फिर नेता बना यार। कमाल है यार, वेरी गुड यार। आपको उसके बाद जेल नहीं हुई थी यार, पर कैदियों ने जेल में घुसने से मुझे मना कर दिया। कहने लगे अगर ये जेल में आएंगे तो जेल का माहौल खराब होगा। मैं क्या करता यार, मैं क्या करता, फिर मैं नेता बन गया। उई हुई। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं राजनीति की एक जानी बेमानी शख्सियत, नेता कुकरम सिंह जी।
देखिए नेताजी, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप आंखें बंद करके सरकार चलाते हैं। भाई हमारी मजबूरी है, मुझसे जनता की दुख देखे नहीं जाते। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप अपना काम नियम से नहीं करते। अरे मैं तो बहुत नियम से करता हूं। काम न करना मेरा हमेशा का नियम है और इस नियम का मैं कड़ाई से पालन करता हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप पार्लियामेंट में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। ओह, यही तो फंस गए तुम। पार्लियामेंट के सेशन को फिर से देखो, अच्छे से देखो। हम कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ते, बल्कि कुत्ते बिल्ली हमारी तरह लड़ते हैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। अरे गरीबों के लिए तो हम काम कर रहे हैं। आजकल हम गरीबों को गरीबी का प्रमाण पत्र दिलवा रहे हैं, जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। अब कोई भी किसी भी गरीब को फुटपाथ पे सोने से, ब्रिज के ऊपर सोने से, ट्रेन के पीछे सोने से, मालगाड़ी के डब्बे में सोने से, बस स्टॉप के पीछे सोने से, बाकड़े के पीछे सोने से रोक नहीं सकता है। बड़ी बाबा चेला रमानी, अरे तुम फिक्र क्या को करते है यार। वर्ल्ड कप का जो कप देखा है ना, सेम टू सेम मैंने उल्लासनगर में ऑर्डर दे दिया है। बोलता है सेम बनाएगा। हाँ तो फोन रखता हूँ यार। अरे कौन है यार तुम ऐसा बैठ गया? राजू भाई, मैं अजय हिमालय। राम राम साईं। हाँ, आप मुझे कैसे भी करके आज जितवा दो। क्या है ना, ये जो मुझे पैसे मिलेंगे, इन पैसों से मैं शादी करूंगा। चलिया, तुम बहुत चालू आदमी है, हैं? एक जुए के पैसे से दूसरा जुआ खेलता है। अच्छा राजू भाई, मुझे ये बात बताओ कि आज पाकिस्तानी टीम खेलेगी, तो पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी टेंशन क्या होगी? पाकिस्तानी टीम को एक ही टेंशन होता है कि हमारा सब प्लेयर लोग फिक्स हो गया कि नहीं। अच्छा राजू भाई, अगर मैं पूरी पाकिस्तानी टीम पर पैसा लगा दूं, तो क्या मेरा पैसा वापस आएगा? अरे पैसा क्या खाक वापस आएगा? वो पूरा का पूरा पैसा थैला में भर के पाकिस्तानी प्लेयर के घर में चला जाएगा। झूलेलाल झूठ नहीं बुलावे। अच्छा राजू भाई, अगर मैं शोएब अख्तर के हर ओवर की हर एक बॉल वाइड आने पर पैसा लगाऊं तो? अगर शोएब पे पैसा लगाने ना, तो उसके हर ओवर की एक सही बॉल पे पैसा लगाओ। चाहिए बाहर ही फेंकता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 4 करोड़ रुपया है, इसमें पाकिस्तानी टीम के कितने खिलाड़ी आ जाएंगे? 4 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है? हाँ? अरे ऐसा दुबला आदमी है, इतना बड़ा मूछ रखता है। 4 करोड़ है? हाँ? पक्का? हाँ। अगर तुम्हारे पास 4 करोड़ रुपया है, तो पाकिस्तानी टीम छोड़ो, तुम पूरा पाकिस्तान को खरीद सकता है। हाँ। अरे बाबा अंपायर, कल मैं क्या समझाया था, समझ गया? नहीं समझा? अरे ओ राजू भाई, वो बैटिंग शुरू है? नहीं नहीं, मैं तो इधर राशन का दुकान खोल के बैठा है। ओह सॉरी। नेतरिया किधर जाता है यार? बैठो। हमारे इधर बैटिंग का पिच 24 क्लॉक चालू रहता है। बोलो क्या सेवा करने का है? ओ पाजी, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ला मैं पाकिस्तान के इंजमाम के 100 रन बनाने पे पैसा लगा दूं। अरे तुम चरियाओगे? तुम दुनिया का पहला आदमी है जो इंजमाम के रन के ऊपर पैसा लगाता है, वरना लोग इधर आता है इंजमाम के रन आउट होने पे पैसा लगाता है। तो फिर एक बात बताओ कि ये इंडिया का मोबिल उत्थपा कैसा रहेगा? अरे तुम्हें क्या बात करता है यार? अभी उत्तप्पा तो कोई होटल में नहीं खाता है। अभी टेम है, कोई दूसरा डिश पकड़ लियो। है? मेरा मतलब है कोई दूसरा प्लेयर पकड़ लियो। अच्छा, तो फिर ये शाहिद अफरीदी कैसा रहेगा? अरे यार वो क्रिकेटर कम है, हीरोगिरी जास्ती करता है। शाहिद अफरीदी से अच्छा है तुम फाहिद कपूर पे पैसा लगाओ। ओ राजू भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ कि मेरी जेब में जो पूरे 273 रुपए और 45 पैसे हैं, वो किस पे लगाऊं? अरे यार तुम तो ये पैसा ऐसा हमको सुनाता है जैसे सेल से जूता खरीदने आया। इतना पैसा तो कोई अब एक ओबराय पे भी नहीं लगावे। ओ पाजी, ओ मुझे बॉलीवुड पे पैसा नहीं लगाना, मुझे क्रिकेट पे पैसा लगाना है। अच्छा तुम्हारा छोकरा है? हाँ है। खुद का है? अब पर्सनल है। उसको एक बैट दिला दो। वो छोकरा जब गली मोहल्ले में मैच खेलेंगे ना, ये पैसा उसके ऊपर लगाओ, वो तुमको जास्ती कमा के देगा। है? अरे बाबा हम एक बात पूछते हैं, ईडन गार्डन में मैच होएगा कि नहीं होएगा? पक्का? तुम्हारा क्या बंगाली लोगों से बात हुआ है? अरे तुम किधर किधर चढ़ गया यार? तुम गुस्से में हावड़ा ब्रिज में चढ़ गया। राजू भाई। अरे राम राम साईं। राजू भाई, मुझे ना क्रिकेट पे पैसा लगाना है, ये बताओ कि डूबेगा तो नहीं ना? अरे पाकिस्तान टीम की कसम,
झूलेलाल झूठ नहीं बुलावे। माल पानी के आइडिया से जितने भी पैसा लगाए ना, उसको माल आया पानी के माफिक, झूठ नहीं बोलता है। अरे वाह। अच्छा, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, मैं सोच रहा हूँ कि चिक्की पॉन्टिंग पे पैसा लगा दूं। अरे ऐसा मत करो यार, पॉन्टिंग पॉन्टिंग करता है खाली पीली सवेरे सवेरे। अरे पॉन्टिंग पे अगर पैसा लगाने का है ना, तो इस बात पे लगाओ कि पॉन्टिंग आज के मैच में कितने बार झगड़ा करेगा, कितने बार लफड़ा करेगा, क्योंकि पॉन्टिंग को ना अभी बैटिंग से ज्यादा झगड़े और लफड़े में इंटरेस्ट है। अच्छा राजू भाई, ये गंभीर तो रन बनाएगा ना? अरे बाबा ऐसा बात मत करो यार, गंभीर तो खुद अपनी बैटिंग के लिए गंभीर नहीं है। गंभीर को छोड़ो मरो। अच्छा, ब्रैटली तो खेलेगा? ब्रैटली की तो नाम में ही ली है, जिसके नाम में ली है वो किसको क्या देगा। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जो रन बनाता हो? तुम्हारे पॉकेट में कितना माल है? 50 रुपए। अरे बाबा हट, 50 रुपया लेके मॉल में घूमता है? अच्छा, तुमको 50 रुपए में खेलने का है? हाँ। तो तुम अभिषेक बचपन को कांटेक्ट करो। क्यों? अरे वही तुमको 50 रुपए में रन बना के देगा। हेलो, हाँ 4 पेटी। अच्छा, आम का पेटी। अरे इधर कोई लंगड़ा आम नहीं है यार। अरे तुम कौन है यार, बैठ गया? अब भाई राजू भाई आप ही हो के? अरे बाबा मैं ही हूँ। भाई कैसे भी करके मैंने जितवा दो, वो क्या है ना कि हमारी इज्जत का सवाल है। अरे चंगिया, तू तो ऐसा बात करता है कि तेरे पीछे गब्बर सिंह के डाकू पड़े। अरे राजू भाई, मैंने कोई टीम का ऐसा सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बताओ, उस पे मैंने पैसे लगाने हैं। दुनिया में सबको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट में एक ही आदमी है। कौन? शरद पवार है? अरे भाई, पर वो तो कभी मैच खेलता ना सा है। अरे बाबा क्या चंगिया जैसा बात करता है, वो नहीं खेलता है तब इतना जीतता है। सोचो अगर वो खेलेगा तो कैसा सबको पागल कर देगा, सोचो। है? अरे भाई, मैंने न्यू बता कि महमूद कैफ के टीम में आने के कितने चांस हैं? कैफ के टीम में आने को उतने ही चांस है जितने की राहुल रॉय के फिल्म आने के। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसे बहुत कम है, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बता दे कि मैं एक भी पैसा ना हारूं। एक ही आइडिया है के जब मैच खत्म हो जावे, हाँ। उसके बाद तुम टीवी ऑन करो तो हाईलाइट दिखाएगा ना, उसमें पैसा लगाओ। हैं? पांडे चल, परेशान करके रख दिया है एकदम। सर, आज तो हद कर दिया ही मंगुआ। संजय के घर पर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। कहा? संजय खान के? ना तो संजय गुप्ता के? कैसी बावले पानी की बात कर रहे हो आप? अबे तो संजय दत्त के। संजय दत्त क्या कोई चोरी कैसे करेगा? उनके दिन भर कमर सिंह बैठे रहते हैं, पूरे दिन वो भाषण छोड़ते रहते हैं लंबे, उनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है भाई। उससे तो अच्छा है कि कोई चोर आपके पास आ जाए, आप एटलीस्ट ले दे के रफा दफा तो कर देते हो। देखा जाए, ये हमारी मेहनत रंग ला रही है। क्या बात हो गई? अब क्या है कि चोर भी जो है सो आपका हिस्सा पहले से अलग रख रहे हैं। झूठ तो सेट आप। अब तुम ये बताओ कि तुम गए कहाँ थे चोरी करने के लिए? मैं संजय नीला बंसाली के घर पे चोरी करने गया, मगर उनके यहाँ मैं गया एकदम चकरा गया। जैसे घर में घुसा, नीला पर्दा, नीली चारपाई, नीला कंबल। अबे मैंने कहा मैं भागूंगा कैसे, अजीब हालात हो गए। तभी मैंने देखा कोने में देखा स्क्रिप्ट रखी हुई है, और स्क्रिप्ट लेकर जो मैं भागा हूँ किसी के हाथ नहीं आया। अब भाई तू स्क्रिप्ट काहे लेके भागा है? भाई वो ऐसी फिल्में बना रहा है, मेरी फैमिली कंफ्यूज हो रही है। हाँ, मैं अपनी औरत के साथ फिल्म देख रहा हूँ, उससे कह रही है ये तो पूरा 3 घंटे नीला है, इस शहर में नाव क्यों चल रही है, टूटी हुई ये फर्नीचर क्यों पड़ा हुआ है, ये व्हील चेयर टेढ़ी मेढ़ी क्यों पड़ी हुई है, जबकि हीरो है व्हील चेयर में बैठा है। मैं कंफ्यूज हो गया, भिन्नाट हो गया। अब मैं स्क्रिप्ट लेके भागा हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या मतलब? आए भाई, उसके पास स्क्रिप्ट नहीं रहेगी तो फिल्म क्या खाक बनाएगा, और मैं अपनी औरत के इन सवालों से बच जाऊंगा। फिर मैं पूरा ध्यान अपने काम पे कंसंट्रेट करूंगा, चोरी पे। से रिश्वत। फिर मंगुआ पकड़ा गया, ताज होटल के सामने गन लेकर खड़ा था। कहा है मंगू, आपका तो लोगों की जान लेगा। सीख साहब से सीख, बगैर गन कहीं धन निकलवाते हैं। साहब अंदर की बात तो ये है, मेरे बंदूक में गोली नहीं थी, बगैर गोली के घूम रिया मैं। हाँ?
अबे तो का गोलियां मेडिकल स्टोर में बेचने के लिए दे दिए हैं। हकीकत तो ये है कि मेरे खानदान में आज तक कोई वीआईपी नहीं हुआ साहब। मैं वीआईपी बनना चाह रहा हूँ। अबे बड़ा चला वीआईपी बनने। साहब को देख, तुमसे बड़े बड़े कांड करके भी वीआईपी के पीछे पीछे ही चलते हैं और तू चला वीआईपी बनने। ए जू तो छठा। मंगू तू ये बता, तू कहना क्या चाहता है? साहब मैं अपने 2 साल के तजुर्बे से बोल लिया हूँ, ताज के सामने बंदूक के साथ गिरफ्तार हो जाओ, फिर पुलिस अपने आप जेल में ले जाएगी और जेल में जो खातिर हो रही साहब वीआईपी की तरह लजीज चीजें खाने को मिल रही हैं, मैं अंदर होना चाहता हूँ। और साहब मैं रोज बोलूँगा कि आज मुझे बिरयानी लाओ, आज मैं चिकन टिक्का खाऊंगा, आज नल्ली निहारी खाऊंगा। कैसे कैसे नाखून छांटनी रखी है इधर, चलता ही नहीं है ससुरा नेल कटर तो। देखिए मंगुआ को, इस ससुरा सरेआम गाड़ी चुरा रहा था। मंगू अब तू गाड़ी पे चुराने लगा है। वही तो, साहब जो है सरकारी जीप से सिर्फ पेट्रोल चुरा पाते हैं और तू गाड़ी चुराने लगा है। ए जू तो सेटअप। ए मंगू तू ये बता कि तू गाड़ी चुरा कैसे रहा था? बता बता, साहब को एकदम डिटेल बता कि गाड़ी चुराते कैसे हैं। साहब मैं घुटना मार के इसकी नक्सीर फोड़ दूंगा। मैं गाड़ी नहीं चुराता, मैं तो पेट्रोल चुरा लिया था। अरे तेरे को पता नहीं है का कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? मुझे अच्छी तरह पता है साहब, इसीलिए मैंने आपके हिस्से का पेट्रोल अलग रखा है। साहब अगर आप कहो तो आपकी जीप में फटाफट डाल दूं। जीप का खर्चा तो सरकार देती है, अगर डालना ही है तो इनके घर जाकर इनकी गाड़ी में डाल दो। झू तो सेटअप। ए मंगू तू हमको ये बता कि तू पेट्रोल चुरा काहे रहा था? अबे भाई इनको क्या पता कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। इनको तो सरकार की तरफ से फोकट में मिलता है पेट्रोल। ये जीप लेके पूरे शहर में हाँ करके घूमते रहते हैं। पेट्रोल का दर्द तो गरीब को पता है। अब मेरे पास भी भाईजान छोटी मोटी गाड़ियां हैं, एक मर्सिडीज है, एक BMW, 2 ऑडी। हमें पता है पेट्रोल का दर्द।